Assalamu alaikum. Today we are going to start biological molecules. So first question है हमारे पास, which bond is the peptide potential source of chemical energy for cellular activities? कौन सा बॉन्ड है हमारे पास जो केमिकल एनर्जी ड्राइव करने के लिए बहुत ज़्यादा सोर्स है एनर्जी का? तो वो है हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जब भी एटीपी बनेगा तो एनर्जी जो सबसे ज़्यादा आती है वो किससे आती है? कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से आती है। नेम द ह्यूमन टिश्यू दैट कंटेन अबाउट 85% वाटर। कौन सा ह्यूमन टिश्यू है जिसके पास 85% किस क्या होता है? वाटर होता है। तो वो होते हैं ब्रेन सेल्स और स्पेशली ग्रे मैटर्स के पास क्या होते हैं? वाटर ज़्यादा। व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर बिटवीन टू एटम्स, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो तो वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो वो क्या फॉर्म करता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। If water has a high latent heat of vaporization, how this property of water could be helpful to plants and animals? With the release of large amount of water vapors, a small amount of heat loss can take place. No, it will keep their temperature very high. No, no cooling effect. With the release of a small amount of water vapor, a great amount of heat loss can take place. अब होता क्या है कि क्योंकि इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके ये वेपराइज होता है। तो ज़्यादा अगर स्मॉल क्वांटिटी भी वेपराइज हो रही है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगी? लॉस कराएगी। वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? क्योंकि उसकी पोलैरिटी क्या है? हाई है। हाई पोलैरिटी होने की वजह से ये डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स को क्या कर सकता है? अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को चेक एंड बैलेंस में कौन सी प्रॉपर्टी है जो वाटर की रखती है? वो होती है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। जिस तरीके से वाटर के अंदर अगर ऑयल डालो तो ऑयल एक हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन बना लेता है ना, ड्रॉपलेट बना लेता है। इसी तरीके से जब वाटर सेल मेम्ब्रेन से पास होता है तो वो क्या करता है कि जब वो हाइड्रोफोबिक टेल के पास जाता है तो वो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन बना लेता है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या रहती है? मेंटेन रहती है। द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। बेसिक एलिमेंट क्या है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का? कार्बन। कार्बन क्या है? बेसिक एलिमेंट है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड कंटेन थ्री एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस yield polyhydroxy aldehyde और कीटोन सब यूनिट्स आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड कैसे बनता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन से बनता है। विच आर इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन एंड ग्लूकोज बोथ। इट्स ग्लीसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इंटरमीडिएट जो होते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के सिमिलर जो होते हैं वो होते हैं ग्लीसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटो शुगर और द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग कीटो ग्रुप इज कॉल्ड? ग्लीसरल्डिहाइड के अंदर नहीं होगा, एल्डिहाइड है, तो इसी से समझ आ जा रहा है। ठीक है। ग्लूकोज राइबोज के अंदर भी एल्डिहाइड होते हैं, जबकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मोनोसेक्राइड्स आर मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ डीएनए, एनएडीपी, एटीपी एंड राइबोलोज बिस्फोस्फेट। ठीक है। डीएनए एनएडीपी का जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो डीएनए एनएडीपी और एटीपी का बैकबोन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज? अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज के अंदर क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज स्ट्रक्चर होगा। डैश आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मोनोसेक्राइड। कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पेसिफिकली रिलेटेड होता है मोनोसेक्राइड से? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नो। माल्टोस फ्रक्टोस इटसेल्फ मोनोसेक्राइड है तो क्या हो जाएगा? कीटो ग्रुप। व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड्स? जनरल फार्मूला क्या है मोनोसेक्राइड्स का? CH2ON एंड CH2ON। The bond formed between glucose and fructose to form sucrose is 1,2 glycosidic linkage। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 होता है और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 होता है, जो आपस में कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं? 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? रिमूवल ऑफ वाटर से फॉर्म होता है। द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड, और द कोवलेंट बॉन्ड और ब्रिज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड टू फॉर्म डाइसेक्राइड इज कॉल्ड अ
glycosidic bond. Which is an example of disaccharide is lactose. ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज क्या बनाता है, लैक्टोज बनाता है, और जो कि क्या है, डाइसैकेराइड है. पॉलीसैकेराइड्स का सेक्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन. कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, तो वो है हमारे पास स्टार्च. स्टार्च आयोडीन टेस्ट में क्या देता है, ब्लू कलर देता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज लेस रेजिस्ट टू डिके. कौन सा कंपोनेंट है जो जल्दी डिस्ट्रक्ट हो जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो होते हैं स्टार्च. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज काइटिन. सेल वॉल, फंजाई के सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है. डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज सेलुलोज. Dash are the major site for the storage of glycogen in animals' body is muscles and liver. Which of the following is high molecular weight and sparingly soluble in water is पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा यूनिट्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स के, और वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब पार्शियली सॉल्युबल कह लो या लेस सॉल्युबल होते हैं. Starch is present in tuber fruits and grains but absent in animal cells. Instead, animals have a substance stored in liver and muscle known as animal starch. किसे कहते हैं, ग्लाइकोजन को कहते हैं. लिपिड एंड एसाइल ग्लिसरॉल का सेक्शन है और उसका पहला क्वेश्चन है फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप. Which of the following is unsaturated fatty acid. इन सब में unsaturated fatty acid कौन सा है, तो वो है ओलिक एसिड. ओलिक एसिड is a 16 carbon containing compound and इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है सिर्फ, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, unsaturated बन जाता है. Acyl glycerols like fats and oils are ester formed by condensation reaction between fatty acids and alcohol. लिपिड किससे बनते हैं, स्टेरिफिकेशन से. किसके, जब फैटी एसिड अल्कोहल के साथ कंबाइन होता है. इफ इन लिपिड देयर इज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देन इट विल बी ऑयल एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हायर प्रोपोर्शन हो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, तो वो क्या होते हैं, ऑयल होते हैं. ठीक है. Sara is a chemistry student who is carrying out an experiment between an alcohol and acetic acid in the laboratory. The product formed at the end of the experiment will be अगेन एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा, स्टेरिफिकेशन के थ्रू ईस्टर और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा. लिपिड कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. ये हमने पहला क्वेश्चन भी किया था कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है. वाटर प्रूफ सब्सटेंस surface like cuticle of leaf and protective covering of an insect's body are waxes. Waxes are formed by combination of fatty acid with alcohol. Terpenoids. Terpenoids are important group of compound that are made up of simple repeating units. Isoprenoids. Isoprenoids क्या होते हैं, 5 कार्बन कंटेनिंग यूनिट है. जब बहुत सारे आइसोप्रेनॉइड्स इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं, टर्पिनॉइड्स बनाते हैं. Which lipid is totally hydrophobic or insoluble is waxes. In an amino acid in which R group is hydrogen, the amino acid will be glycine. अगर R group हाइड्रोजन है तो वो क्या होता है, ग्लाइसिन. अगर R ग्रुप CH3 होता है तो वो क्या बन जाता है, एलेनिन बन जाता है. द नंबर ऑफ अमीनो एसिड दैट हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज आर 170. टिश्यूज और सेल के अंदर कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 170 टाइप्स के अमीनो एसिड पाए जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, CN. कार्बन एंड नाइट्रोजन इज अ पेप्टाइड बॉन्ड. मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स. 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं. बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड इज कार्बन, कार्बन एंड नाइट्रोजन. बैकबोन क्या है, कार्बन, कार्बन एंड नाइट्रोजन. इन ग्लाइसिन आर इज हाइड्रोजन. ग्लाइसिन के अंदर आर ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन. हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स क्वार्टनरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन कैरेटिन. कैरेटिन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, सेकेंडरी.
सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज इम्पोर्टेंट इन प्राइमरी बिकॉज प्राइमरी से ही सेकेंडरी और टर्शियरी ड्राइव होते हैं, तो यहाँ पर का प्राइमरी का ही सीक्वेंस अगर ठीक नहीं होगा तो आगे किसी का भी ठीक नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी आ जाएगा। Bonds present in alpha helix or which of the following holds the alpha helix of protein in its place is hydrogen bond। हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन के अंदर इस तरीके का, वो किसकी वजह से आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है। ठीक है। The number in sequence of amino acid along a peptide chain is the definition of primary polypeptide chain। Antibodies are actually ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडीज किस नेचर के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। केमिकली इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर प्रोटीन। मियोसिन इज अ डैश टाइप ऑफ प्रोटीन, फिब्रस प्रोटीन होता है। The structure of fibrous protein comprises of polypeptide chain in the form of long strands or fibrils। फिब्रस प्रोटीन जो है वो elongated thread like strand या fibers बनाते हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड का पोर्शन। द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉल्ड टू एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। सीक्वेंस क्या होती है, 5 to 3 एंड 3 to 5। पेंटोज शुगर का 5 कार्बन और वो 3 की डायरेक्शन में जा रहा होता है, 5' to 3 एंड 5' से 3' होता है, और जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, 3' से 5' होता है, तो वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड and hydroxyl group of another is a dehydration synthesis in the DNA molecule। कौन सी सिंथेसिस है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते वक्त वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। द फर्स्ट माइक्रोब टू हैव द कंप्लीट to have the genome completely sequenced and was published on July 28, 1995 was is Haemophilus influenza। ये वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिसका फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, कंप्लीटली जीनोम के सीक्वेंस को पब्लिश किया गया था कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पेंटोज शुगर विद अ बेस रिजल्ट इन अ कंपाउंड नोन एज न्यूक्लियोसाइड। और उसके साथ अगर फॉस्फेट आकर अटैच हो जाए तो वो क्या बना लेता है, न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। वन ऑफ द फॉलोइंग पायरिमिडिन बेसिस इज एब्सेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। Which of the following combination of base pair is absent in DNA? एडेनिन एंड यूरेसिल। एडेनिन के साथ डीएनए के अंदर क्या अटैच होता है, थायमीन होता है। आरएनए के अंदर क्या होता है, एडेनिन के साथ यूरेसिल होता है। अच्छा जी। Which of the following is a प्यूरीन। प्यूरीन के अंदर, प्यूरीन क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सा पार्ट आता है यहाँ पे, गुआनिन। बाकी एडेनिन और गुआनिन प्यूरीन के अंदर आ जाते हैं, और साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल किसके अंदर आ जाते हैं, पायरिमिडीन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न ऑफ डीएनए इज 10। डीएनए के एक टर्न के अंदर वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसके एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो टर्न हो रहा है ना, इस टर्न के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, 10 बेस पेयर या 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन एंड कार्बन। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जब हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप और दूसरे का कार्बन नंबर 5, तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, COPOC लिंकेज बनाते हैं। ठीक है। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरामिडिन रिंग। कौन सा पायरामिडिन रिंग का पार्ट है यहाँ पे, पायरामिडिन रिंग किसके अंदर होती है, वो होती है साइटोसिन के अंदर।
When X-rays are passed through crystalline DNA, it shows helix making one complete twist every or a complete turn of the double helix of DNA comprises 3.4 nanometer या 34 angstrom होता है. All of the following are subunit of DNA except choline. सारे ही सब यूनिट है डीएनए के. फॉस्फेट ग्रुप भी, डीऑक्सीराइबोज भी और नाइट्रोजनस बेस भी. सिंगल रिंग पैरामिडीन आर. सिंगल रिंग पैरामिडिन कौन सा पेयर कंटेन करता है यहाँ पर? ये है साइटोसिन, गोअनिन एंड यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमीन. The nitrogen containing bases in nucleotides are of two types, purines and pyrimidines. The purine bases are, purine के अंदर कौन आते हैं? adenine and guanine आ जाते हैं. Which one is an example of a nucleotide? nucleotide की example क्या है? ATP, adenosine triphosphate है. ठीक है, अच्छा जी. नेक्स्ट है NAD is an example of dinucleotide. नाम ही बता रहा है कि ये क्या है? डाइन्यूक्लियोटाइड है. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ आरएनए. द मेजर आरएनए इन द सेल is ribosomal RNA. It makes up 80% of the total RNA. tRNA जिसमें सेलुलर आरएनए का जो तकरीबन 80% जो होता है वो क्या होता है? 80% rRNA होता है.